मेरे प्रिय आत्मन, कुछ मित्रों ने काफ़ी दिनों से ये पूछा था कि आप रामायण पर बोलते हैं, गीता पर बोलते हैं या और ऐसे ही धार्मिक ग्रंथ आध्यात्मिक जगत के हैं उन पर बताते हैं, लेकिन आपने कभी ध्यान की चर्चा नहीं की। ध्यान क्या है, मेडिटेशन क्या है? क्योंकि रामायण से या गीता से तो फिर पूजा पाठ का काम होता है, मंदिर में जाने का या कि इसको प्रतिदिन पढ़ने का। कभी ध्यान के विषय में चर्चा करें, ऐसा उनका आग्रह था। वास्तव में ध्यान करने की चर्चा इतनी काम नहीं आ सकती, क्योंकि ध्यान कहने के लिए नहीं है, ध्यान पढ़ने के लिए नहीं है, ध्यान चिंतन के लिए नहीं है, ध्यान विचारणीय नहीं है, ध्यान करने की चीज़ है। किए बिना ध्यान के विषय में कुछ भी पता नहीं चलेगा ध्यान क्या है। ध्यान कहते ही मन तो करता है हमारा कि बस ध्यान में ही चले जाएं आंख बंद करके। ऐसा ही है जैसे कोई कही कि मैं तैरना सीखना चाहता हूँ तो क्या करूँ? आप कहेंगे पानी में उतरना पड़ेगा, पानी में ही तैरा जाता है। और फिर वो कहे कि जब तैरना ही नहीं आता तो पानी में कैसे उतरूँ, डूब जाने का डर है। वैसे बताओ कैसे तैरा जाए? फिर भी आप कहेंगे नहीं, पानी में तो उतरना पड़ेगा, उसके बिना तैरना सीखना बहुत कठिन है, असंभव है। बताने से, केवल मात्र बताने से तैरने का कोई संबंध नहीं, सीखा नहीं जा सकता। मैं कहूँगा बिल्कुल इसी तरह ध्यान के विषय में कहना कठिन है। फिर भी अब को क्योंकि पूछा है तो कुछ संकेत किए जा सकते हैं थोड़े थोड़े, और वो संकेत भी इसलिए हैं कि आपके मन में वो प्यास जगे ध्यान में उतरने की, व्यवहार के रूप में प्रैक्टिकली करने की कुछ प्यास जगे कि ध्यान क्या है, इसलिए इंगित किया जा सकता है। थोड़ा थोड़ा करते हैं थोड़ी ध्यान पर चर्चा। इस जगत में भारत की बहुत बड़ी देन है ध्यान, द मेडिटेशन, मोस्ट वैल्यूएबल थिंग विच द इंडिया हैज़ गिवन टू दिस वर्ल्ड। पश्चिमी जगत ने विज्ञान दिया है सदा संसार को, जो बहुत काम की चीज़ है, इसमें कोई संदेह नहीं। क्योंकि पश्चिमी दृष्टि सदा पदार्थवादी रही है। मैटर जो दिखाई देता है उसको सुंदर कैसे बनाया जाए, पश्चिमी जगत ने इसका बहुत प्रयास किया है, और उस प्रयास में पश्चिमी जगत ने बड़े बड़े वैज्ञानिक दिए हैं, चाहे वो डार्विन हो, केपलर हो, गैलीलियो हो, आइंस्टीन हो, बड़े बड़े नाम हैं ये। एडिसन ने तो 100 से अधिक
आविष्कार हमें दिए हैं जो बहुत आवश्यक हैं। और इन सारे आविष्कारों ने मनुष्य के लिए इतने सुख पैदा कर दिए हैं, इतना आराम दे दिया है कि इतना कभी आदमी सोच भी नहीं सकता था। 1500 साल पे कुछ जैसे 500 साल पहले जैसे कुछ भी नहीं था, लेकिन अब इतना कुछ सुख दिया है कि इतने बिजली के निर्माण में आपको क्या क्या नहीं मिल गया है। मोटर हैं, रेलगाड़ियां हैं, कारें हैं, हवाई जहाज़ हैं, पंखे हैं, एसी है, कूलर है, किसका जिक्र करें। फिर आपके हाथ में जो आजकल फ़ोन है, मोबाइल फ़ोन, सारी दुनिया मुट्ठी में है, ये सब उनका दिया हुआ है। बहुत सुख दिया पश्चिमी जगत ने भौतिक क्षेत्र में, और इतना सुख दिया मैं कह सकता हूँ कि सुख की इतनी वृद्धि होगी कि जैसे ओवरफ्लोइंग हो गया। देह को सुख दिया, इंद्रियों को सुख दिया, ध्यान करने वाले भी जो कभी पहाड़ों पर जाकर बैठते थे, मक्खी और मच्छर में मरते थे, यहाँ भी अगर कहीं बैठे पसीना आता था, आज वो एयर कंडीशन में बैठ कर के ध्यान करते हैं। बड़ा सुख दिया है बाहर का। पश्चिमी जगत ने बड़े बड़े वैज्ञानिक पैदा किए, उनकी दृष्टि भौतिकवादी रही है, और उस सुख के प्रति हमें उनके प्रति कृतज्ञता भी व्यक्त करनी चाहिए। इतना कुछ उन्होंने दिया है, किंतु उसके बाद भी उनको लगा, जगत को भी लगा कि इन बाह्य सुखों से तृप्ति फिर भी नहीं मिली है। कहीं लगा मन अतृप्त है, कुछ और चाहिए, कोई कमी है। क्या कमी है ये पता नहीं चल रहा, लेकिन भीतर कुछ कमी खल रही है। ऐसा बार बार सबको लगता है, जितना भी मिला सुख कोई कमी नहीं, उसके पश्चात भी आदमी को लगता है कुछ कुछ खालीपन है। आखिर क्या खालीपन है, वो क्या चाहिए ये नहीं पता लगता। ये स्थिति हम सब के मन की है। बाह्य तृप्ति बहुत मिली, पर भीतर एक अतृप्ति का एहसास होता है, और इस बात को हमारे मनीषियों ने, हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत पहले जान लिया था। इसका आकलन उन्होंने पहले ही कर लिया था कि बाह्य तृप्ति पूर्ण तृप्ति नहीं है, पूर्ण सुख नहीं है, आनंद नहीं है बाह्य तृप्ति से। और इसकी उन्होंने पहले ही चिंता की, हम कितना ही भौतिक सुख ले लें तृप्ति नहीं मिलेगी। इसलिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने भीतर के आनंद की चिंता की। उनको लगा बाह्य सुख सुख तो है, पर शायद क्षणिक है। बाहर सुख तो है पर अस्थायी है। सुख मिलता है पर मिट जाता है, और ऐसा लगता है कि प्रत्येक सुख के साथ जैसे दुख भी जुड़ा हुआ है। इसलिए हमारे मनीषियों ने भीतर के अंतरात्मा के सुख की चिंता की, आनंद की चिंता की। और जैसे पश्चिमी जगत ने भौतिक सुखों के आविष्कार के लिए इतने बड़े बड़े वैज्ञानिक दिए, पूर्व ने, हमारी संस्कृति ने अंतर जगत में भी बहुत बहुत बड़े वैज्ञानिक दिए हैं, जिन्होंने भीतर के सुख को खोजा है। उन मनीषियों में चाहे भगवान शिव हो, पतंजलि हो, गोरख हो, बुद्ध हो, महावीर हो, कबीर हैं, नानक है, और अभी अभी लेटेस्ट संबुद्ध गुरु ओशो हुए हैं, जिन्होंने ध्यान पर बहुत ज़्यादा जोर दिया है।
इनका पूरा जोर इस बात पर है हमारी अंतरात्मा तक हम कैसे पहुँचे, हमारे मन को कैसे तृप्ति हो। केवल शरीर और इंद्रियों का सुख नहीं, इंद्रियों के पार मन कैसे सुखी हो, और मन के भी पार जो आत्मा का क्षेत्र है वहाँ तक आनंद पहुँचे, इस बात पर उनका जोर रहा है। और इसी के लिए उन्होंने ध्यान का आविष्कार किया है। इसलिए हम कह रहे हैं सारे जगत को हमारे देश का जो दान है, वरदान है, वो ध्यान है। हम सभी प्राय बाहरी परिधि पर जीते हैं, भीतर केंद्र तक नहीं जा पाते, और परिधि पर कर्म है, कर्मों का जाल है जिसका समझना कठिन हो जाता है। सत्य और आनंद कहीं है तो वो हमारे भीतर है। उस आनंद का बीज हमारे भीतर पड़ा है, उसमें संभावनाएं हैं। उस आनंद के बीज के प्रस्फुटन की संभावनाएं छुपी हैं। और जैसे जमीन में हम बीज डालें, खाद पानी डालें तो बीज अंकुरित होता है, ऐसे ही भीतर जो आनंद का बीज पड़ा है उसमें ध्यान, मेडिटेशन का खाद पानी डालना चाहिए, डाला जाता है, वो अंकुरित होता है, वृक्ष बनता है, और उस वृक्ष पर फिर आनंद के फूल और फल लगते हैं। इसलिए हमारे मनीषियों का जोर रहा कि भीतर की तृप्ति आवश्यक है। यदि भीतर की तृप्ति होगी तो बाह्य तृप्ति अपने आप हो जाती है। बाह्य तृप्ति से भीतर सूखा रह जाता है, प्यासा रह जाता है, लेकिन भीतर की तृप्ति यदि हो जाए तो बाह्य तृप्ति की फिर कोई आवश्यकता नहीं रहती है। हमारे मनीषियों का था। इसलिए हमेशा ये प्रयास किया गया कि भीतर कर्म के पार जाकर के भी हम भीतर अकर्म में स्थित हो जाएं, क्रिया ना रहे, अक्रिया में आ जाएं। ध्यान अक्रिया का नाम है। ध्यान जहाँ कर्म समाप्त हो जाता है, वहाँ भीतर जहाँ कोई कंपन नहीं, जिसको भगवान कृष्ण ने गीता में स्थिति प्रज्ञ कहा है, स्वयं में स्थिति करता है ध्यान। इसलिए सारा जोर ध्यान पर हमारे यहाँ दिया गया है। लेकिन मैं पुनः कहूँगा कि ध्यान करना है, व्यवहारिक है, प्रैक्टिकल है, बताने से कुछ नहीं होगा। केवल प्यास जाग सकती है कुछ बताने से, कि जब मैं ये कह रहा हूँ कि बाहर कितना ही सुख हो, ओवरफ्लोइंग हो जाए जैसा पश्चिमी जगत ने किया है, फिर भी अतृप्त रहता है मन, भीतर आत्मा प्यासी रहती है जैसे, तो भीतर सुख, स्थायी सुख, परमानेंट, जिसको सत्य चित्त आनंद कहते हैं, वो स्थिति कैसे आए? वो ध्यान में और समाधि में जाने से आएगी। ये प्यास भीतर जग जाए कि हमें वो स्थायी आनंद चाहिए, तो कुछ कहने का लाभ होगा। वो कहाँ से प्रारंभ होता है, इसको हम थोड़ा सा समझ लेंगे। मूल हमारे यहाँ जो है, शरीर के पार वो मन है। 3 स्थितियाँ हैं, शरीर है, मन है, आत्मा है। शरीर का सुख तो बता दिया मैंने, मिलता है, लेकिन मन जो भीतर है वो सदा कंपित होता रहता है। विचारों की श्रृंखला चलती रहती है, कभी रुकती नहीं है। और ध्यान, निर्विचार अवस्था का नाम ध्यान है।
जहाँ चित्त चंचल रहता है सदैव कर्मों के जाल के द्वारा, विचारों के जाल के द्वारा, वहाँ चित्त बिल्कुल मौन हो जाता है और चित्त एक दर्पण बन जाता है ध्यान के द्वारा। उस ऐसा दर्पण बनता है जैसे स्वच्छ झील बिल्कुल शांत हो, उस झील में कोई कंपन ना हो और उस झील में फिर आकाश के तारे दिखाई देते हों, चांद तारे दिखाई देते हों। जितने सुंदर आकाश में लगते हैं उससे ज़्यादा सुंदर वो झील में चमकेंगे, दिखाई देंगे। मन की झील इतनी शांत होनी चाहिए, ये काम ध्यान करता है। चित्त मौन हो जाता है, मौन दशा चित्त की, इसका नाम ध्यान है। निर्विचार अवस्था, कोई विचार ना हो, श्रृंखला टूट जाए विचारों की जो सतत रूप से चलती है। एक पल भी कभी मन खाली नहीं होता विचारों से। उन विचारों की श्रृंखला तोड़ना है। और वो कैसे टूटेगी कि हमारे सारे विचार या तो भूतकाल के होते हैं या भविष्य के होते हैं। वर्तमान में कोई विचार नहीं होता। ऐसा क्यों हुआ, ये भूतकाल में है, हम ये करेंगे, ये भविष्य में है। यदि हम वर्तमान में स्थित हो जाते हैं तो विचारों की श्रृंखला टूट जाती है और ये हमें करना पड़ेगा। इसलिए यदि हम चाहते हैं कि ध्यान में जाएं, मैं केवल छोटे छोटे इशारे करूंगा, बाकी तो जाने पर ही पता लगेगा ध्यान का आनंद कितना है। ध्यान की ओर हम छोटे छोटे 4 कदम बढ़ाएंगे। इसको थोड़ा सा ले लेंगे, आनंद से कहीं बैठ जाएं, सुशास आसन में बैठें। ऐसे आसन में जिसमें आप कुछ देर, घंटा, आध घंटा, 1.5 घंटा स्थिर बैठ सकें। स्थिर बैठ सकें, कोई भी आसन हो, आवश्यक नहीं कि वो पद्मासन हो, कि वो सिद्धासन हो। अपनी उम्र के, अपने शरीर की सामर्थ्य के अनुसार आप कहीं भी बैठ सकते हैं। सारी इंद्रियां हमारी बाहर खुलती हैं, आंखें बाहर देखती हैं, कान बाहर देखते हैं, नासिका बाहर सूंघती है, त्वचा बाहर का स्पर्श करती है। लेकिन हमें सारे इंद्रियों को बंद करके अपने भीतर उतरना है। और अपने भीतर उतरने के लिए हमें सबसे बड़ी जो आवश्यकता है वो है होश। होश पूर्वक रहना है। किसके प्रति होश हो, किसके प्रति हम सजग हों, जागरूक हों। वो क्या क्या है? सबसे पहले तो हमारा शरीर आता है। हम बिल्कुल एक स्थिर आसन में बैठ जाएं, आंखें बंद करके, और अपने शरीर के प्रति होश रखें, शरीर के प्रति जागरूक हों। मैं शरीर हूँ, मैं बैठा हूँ, मेरे नीचे धरती है कि मेरे नीचे चद्दर है, कि ये शरीर के प्रति पूर्ण होश से भर जाएं पहले पहले कि मैं हूँ। कहीं और ना जाएं, कहीं और ना जाएं। आपका मन भटके नहीं, आपका पूरा का पूरा मन, आपका पूरा का पूरा ध्यान अपने शरीर के प्रति हो, शरीर के प्रति सजग हो। मैं शरीर हूँ, मैं शरीर हूँ। बस इतना होश पूर्वक सजगता अपने शरीर के प्रति कुछ देर तक रहे। जो ही आप केवल अपने शरीर में रहेंगे तो बाह्य संसार तो समाप्त हो जाएगा। सारे संसार से सिमट करके आपने विचार अपने शरीर पर स्थित हो जाएंगे। और जो ही आप अपने शरीर के प्रति होश में भरेंगे, थोड़ी देर में विचार तो अंदर चलते रहेंगे मन में, फिर आप विचारों के प्रति होश से भर जाएं। आप केवल विचारों को रोक नहीं सकते इतनी जल्दी, सबसे कठिन है। तो क्या करेंगे? जैसे आप किसी रास्ते पर खड़े हैं और लोग आ जा रहे हैं और आप केवल देख रहे हैं उनको खड़े होकर के तटस्थ भाव से, ऐसे ही तटस्थ भाव से भीतर चलते हुए अपने विचारों की रील को देखते रहें। जो विचारों की श्रृंखला चल रही है उसके प्रति होश से भर जाएं। केवल देखते रहे विचारों को, केवल देखते रहे। विचार चल रहे हैं, चल रहे हैं, चल रहे हैं, चल रहे हैं, विचार आ रहे हैं, विचार आ रहे हैं, विचार आ रहे हैं। केवल विचार के प्रति आप होश पूर्वक
आप देखेंगे कुछ देर में विचार रुक जाते हैं। जो ही आप वर्तमान में ठहरते हैं, विचार भी ठहर जाते हैं। धीरे धीरे विचारों की श्रृंखलाएं भी टूट जाती है। उसके बाद भीतर जो अनुभूति होती है, जो ही आप वर्तमान में स्थिर होते हैं, जो ही आपकी निर्विचार अवस्था आती है, जो ही आपका मन समाप्त हो जाता है, जो ही आप अमनी अवस्था में आ जाते हैं, भीतर कुछ अनुभूतियाँ होनी प्रारंभ हो जाती हैं। वो जो भीतर अनुभूति हो रही है, भीतर जो भाव आपके जागृत हो रहे हैं, जो भाव बन रहे हैं, उस अनुभूतियों के प्रति, उस भाव दशा के प्रति आप जागरूक हो जाएं। उसके प्रति होश से भरें कि भीतर क्या हो रहा है। आप देखेंगे कंपन बंद हो गए हैं। जो जो अनुभूति आपको हो, बताने से कोई लाभ नहीं है। जो भी अनुभूति आपकी हो, जो भाव भीतर प्रकट हो, जो भाव दशा आपकी हो, अब आप उसके प्रति जागरूक हो जाएं। आपका पूरा ध्यान उन अनुभूतियों के प्रति हो। भीतर क्या हो रहा है, भीतर क्या हो रहा है, उसके प्रति आप पूर्ण होश से भर जाएं, जागरूक हो जाएं और कहीं मन ना जाए। ये प्रक्रिया है। पहले शरीर के प्रति होश, फिर विचारों के प्रति होश, फिर भाव दशा जो भीतर की आपकी हो रही है, फिर उसके प्रति होश। और जो ही आप उसके प्रति होश से भर जाएंगे, धीरे 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 आप पाएंगे आपका मन समाप्त हो गया है, आपके विचार मिट गए हैं। और जो ही धीरे धीरे आप और भीतर डूबेंगे, अनुभूतियों में बहुत गहरे 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 जाएंगे, आप पाएंगे एक अवस्था आएगी जिसको तुरीय अवस्था कहते हैं। तुरीय अवस्था चौथी अवस्था है। जो ही आप उसमें जाएंगे वो स्वतः आती है। पहले 3 चरण आपको करने हैं, और जो ही यदि वो पूरे हो जाएंगे तो चौथी अवस्था स्वयं आ जाएगी, आप उसमें स्थिर हो जाएंगे। इसी को समाधि भी कहते हैं। समाधि लानी नहीं पड़ती, ध्यान प्रयास है, समाधि प्रभु का प्रसाद है। ध्यान हम करते हैं, प्रयास करते हैं, एक एक चरण बढ़ कर के समाधि स्वयं आती है। आपको सोचना नहीं है मैं ध्यान में क्यों नहीं जा रहा हूँ, आपको सोचना नहीं है कि मुझे समाधि क्यों नहीं लग रही है, कुछ नहीं सोचना है। सोचने का अर्थ ही है विचार, सोचने का अर्थ ही है मन, कुछ नहीं करना है। बस आप जो कहा उसी अवस्था से चरणबद्ध तरीके से करते रहिएगा। समाधि भगवान का प्रसाद है, वो स्वयं ही आती है, उसको लाना नहीं पड़ता। आप केवल जागृत हो जाए अपने प्रति, और जो ही आप अपने भीतर उतरेंगे पाएंगे संसार ही बदल गया है, कुछ और ही हो गया है, सब कुछ खत्म हो गया है। चेतना जागृत होगी, सुप्त चेतना जागृत होगी है। इस प्रकार से होश लाना बहुत ज़रूरी है। ध्यान हम करते हैं, समाधि उपलब्धि होती है। इसको समझ लेंगे, इस बात को बहुत बहुत ज़रूरी है। ध्यान के विषय में चिंतन नहीं करना है, ध्यान के विषय में सोचना नहीं है, फिर तो सोचना तो विचार हो गया, मन आ गया। ध्यान में डूबना है। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ, कहने से लाभ नहीं है, ध्यान में डूबने से लाभ है, ध्यान में होने से लाभ है। कुछ लोग पूछते हैं किसका ध्यान करेंगे, यही सबसे बड़ी गलती है। किसी का ध्यान नहीं करना, किसी का तो दी अदर पर्सन कोई और हो गया है, और होते ही विचार आ जाते हैं। किसी का ध्यान नहीं करना, ध्यान लेस होना है, विचार लेस होना है। किसी का ख्याल नहीं, ख्याल लेस, कोई भी ना हो, कुछ भी ना हो, मैं भी ना हो, विचार भी ना हो, कुछ भी ना हो। वो जो अवस्था है भीतर स्थित होने की, वो स्वतः आती है। इसलिए किसका ध्यान करना है प्रश्न ये नहीं है, अपने में डूबना है, किसी और में डूबना नहीं, स्वयं में डूबना है। जहाँ मैं हूँ, मैं तो अपने भीतर हूँ, कहीं बाहर थोड़ा ही हूँ, बस उसमें डूबना है। आप पाएंगे आप स्वयं में स्थित हो गए हैं, जिसको स्थिति प्रज्ञा कहते हैं। ये बहुत आवश्यक है। यदि हम इतना करते चले जाएंगे, थोड़ी ही भूमिका है ध्यान की, केवल बताने की बात तो मैंने कह दिया। यदि कोई तैरना जानता हो तो उसे जल में उतरना ही पड़ेगा।
यदि वो डरेगा कि मैं तो डूब जाऊंगा पानी में, तो कभी तैरना सीखेगा नहीं। बताने से तैरना आएगा भी नहीं, कितना ही कोई बता लीजिए। यदि डूबना है तो उसे पानी में उतरना पड़ेगा, डर खोना पड़ेगा कि मैं डूब जाऊंगा तो कोई बात नहीं। बिना जल में उतरे कोई तैरना सीख नहीं सकता। ऐसे ही बिना अपने भीतर उतरे कोई ध्यान और समाधि में जा नहीं सकता। बहुत आवश्यक है कि आप डूबने के लिए तैयार रहें, कहीं और नहीं, अपने ही भीतर। तो कह रहा हूँ, बहुत बाहर घूम लिए, बहुत बाहर चक्कर लगा लिए, इंद्रियों के, मन के बहुत फेरे संसार में डाल लिए हैं, तो बहुत बहुत भौतिक सुख ले लिया है संसार में। फिर भी यदि आपको अतृप्ति का एहसास होता हो तो ध्यान में डूबिएगा। और अगर आप संतुष्ट हैं, बाहर तो कोई आवश्यकता नहीं है। इफ़ यू आर सेटिस्फाइड देन देयर इज नो नीड एनी मेडिटेशन। लेकिन अगर आपको लगता है नहीं कुछ कमी है, फिर आप ध्यान में जाकर के देखेंगे तो पता लगेगा जिसमें सुख में डूबा हुआ था वो सुख तो कुछ भी नहीं था। एक बार समाधि का आनंद आ जाए आपको तो आप पाएंगे ये बाह्य सुख जिसमें मैं कह रहा था मुझे पूरा मिला है, मैं संतुष्ट हूँ, मैं सुखी हूँ, वो कुछ भी नहीं लगेगा। वो बिल्कुल ऐसा है जैसे आपका मकान बहुत बड़ा महल हो, लेकिन आपने पूरा जीवन केवल बरामदे में रह करके काट दिया हो। और आप कहेंगे बरामदे में तो सारे सुख हैं, मेरा घर है। नहीं, भीतर जा कर के देखिएगा कितने बड़े ड्राइंग रूम हैं, कितने बड़े हॉल हैं, कितने बढ़िया कमरे हैं। भीतर जा कर के पता लगेगा हम तो केवल बाह्य रूप से बरामदे में जीवन व्यतीत कर रहे हैं। इसलिए यदि आपको अतृप्ति लगे, प्यास भीतर से जाग सके मेरे कुछ शब्दों के द्वारा, तो आप जाइएगा। एक और बहुत सुंदर चरणदास जी बहुत बड़े संत हुए हैं, दिल्ली में रहे हैं, थे तो राजस्थान के। उनका आश्रम मैंने देखा है, चांदी चौक के पास था, बहुत सुंदर। बहुत सारे जो संत हैं उन्होंने अनेक अनेक पदों के द्वारा ध्यान की प्रक्रिया की व्याख्या की है, सीढ़ियाँ बताई हैं, चरणबद्ध किया है कैसे कैसे किया जाए। मैं केवल संत चरणदास जी के एक पद मैं आपको सुना रहा हूँ, उससे कुछ पता लगेगा। वो क्या कहते हैं, इंद्री पलटे मन विषय, मन पलटे बुद्धि माही, बुद्धि पलटे हरि ध्यान में, फेर लय हो जाई। चरणदास जी क्या कहते हैं, संत चरणदास जी, इंद्री पलटे मन विषय, इंद्रियां बाहर हैं सारी की सारी, दौड़ रही हैं, बड़े जोर से दौड़ रही हैं इंद्रियों, पांचों ज्ञानेंद्रियां दौड़ रही हैं, कर्मेंद्रियां भी उनके पीछे लगी हुई हैं। मन 11वीं इंद्री है। तो उन इंद्रियों को पलटो, जो बाहर जा रही हैं उनको अपने भीतर ले जाओ। जो ही अपने भीतर ले जाओगे तो मन आ जाएगा। फिर इंद्री पलटे से मन में आप स्थिर हो जाओगे, और मन में यदि पलटोगे तो फिर बुद्धि में स्थिर हो जाओगे, और बुद्धि के पार जाओगे तो फिर ध्यान में चले जाओगे, हरि ध्यान में चले जाओगे। बुद्धि पलटे हरि ध्यान में, फिर आप भीतर अपने ध्यान में उतर जाओगे, और जो ही ध्यान में उतरोगे फिर लय हो जाई, फिर समाधि में लय हो जाओगे, स्वयं में लय हो जाओगे, स्वयं में स्थित हो जाओगे। इंद्रियां जो बाहर भटक रही हैं वो भीतर चली जाएंगी। भीतर कहाँ, जहाँ मैं स्थित हूँ, जहाँ आत्मा है, जहाँ परमात्मा है, भीतर ही तो है। जो ही आप उसमें स्थित हो जाएंगे, आनंद ही आनंद है। ये आनंद के सिवाय वहाँ कुछ भी नहीं है। फिर आपको पता लगेगा सच्चिदानंद किसको कहते हैं। जो सत्य है, जो चेतन है, जो आनंद स्वरूप है, वही तो आप हैं। आप स्वयं से परिचय होगा। अब तक तो पता ही नहीं है कि मैं कौन हूँ। यदि ऐसी स्थिति में आप आ जाएं, ये थोड़ी सी भूमिका ध्यान की है और अधिक कहा नहीं जा सकता, करने की बात है। इसलिए आइए थोड़ा सा चलते हैं और ध्यान में हम अपने आप को डूबने का प्रयास करते हैं। आपको आनंद आएगा, सुख के भी पार जिसको आनंद कहते हैं, उस आनंद में स्थिति होगी। आनंद आत्मा की भूख है, सुख तो शरीर की भूख है। शरीर के बार पार, मन के भी पार स्वयं में डूबें, इसी का नाम ध्यान है। आज इतना ही। जय श्री राम।